देखिएगा, हम जो है मैग्नेटिक का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जितना भी चैप्टर है उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आज हम लोग डील करने वाले हैं। पहला है लॉरेंज फोर्स। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो और मैग्नेटिक फोर्स भी हो, दोनों का जो रिजल्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो लॉरेंज फोर्स होता है। तो लॉरेंज फोर्स जो होता है, लॉरेंज बल बोला जाता है, ये विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों का रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है। इसको यहां पे लिखेंगे लॉरेंज बल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई और मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, यानी विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के परिणामी को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है क्यू ई होता है, मैग्नेटिक फोर्स का होता है क्यू वी क्रॉस बी होता है। वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों में हम कॉमन ले लिए क्यू, तो ये हो जाएगा ई प्लस हो जाएगा, यहां भी कॉमन हो जाएगा वी क्रॉस बी। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों के रिजल्ट को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो विद्युतीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई। क्यू चार्ज है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का क्या हो जाएगा? क्यू वी क्रॉस बी। क्यू चार्ज है, आवेश है, भी हमारा क्या है? वेलोसिटी है, वेग है, बी हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्यू कॉमन कर देंगे, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा तो वी क्रॉस बी हो गया। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी बिंदु पर विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों मौजूद हो तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब टोटल होगा, उसी को हम लोग लॉरेंज बल बोलते हैं। ठीक है। इफ इसको डेफिनेशन लिखते हैं। इफ एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field both are present, then the resultant of force exerted by इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। देखिए, हम चाहते तो इसको जो है पीडीएफ से भी करा सकते थे, लेकिन जो है ये लिख रहे हैं तो अपना भाषा में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो है थोड़ा आसान भाषा हो जाएगा, नहीं तो ये जो है किताबी भाषा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी बोलते रहें, ये आसान भाषा हो जाएगा। लिखिएगा, यदि किसी बिंदु पर, हिंदी बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, यदि किसी बिंदु पर, अपना भाषा हो जाएगा इस तरह से, पीडीएफ में किताब का भाषा होगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यदि किसी बिंदु पर विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र मौजूद हो, यदि किसी बिंदु पर विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र मौजूद हो, तो उन दोनों क्षेत्रों के द्वारा, लगाया गया, तो उन दोनों क्षेत्रों के द्वारा लगाया गया कुल परिणामी बल, तो उन दोनों क्षेत्रों के द्वारा लगाया गया कुल परिणामी बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो उन दोनों क्षेत्रों के द्वारा लगाया गया कुल परिणामी बल लॉरेंज बल कहलाता है। यहां फार्मूला नीचे उतार लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन क्या है? इसकी दो परिसीमाएं लिखिए। तो पहले साइक्लोट्रॉन देखिए। साइक्लोट्रॉन वो है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता, मतलब इसका स्पीड बढ़ा देता है। मतलब वो क्या करता है, धीरे धीरे नचाते उसका स्पीड बढ़ाता है। जैसे गांव में हम लोग लेते हैं पॉलीथीन में जो है, प्लास्टिक में जो है पत्थर बांध के ऐसे नचाते हैं, और जैसे जैसे नचाएंगे तो उसका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, यानी एक्सेलरेशन उसमें आएगा। अब फिर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का भी कंसेप्ट उसी तरह से है। चार्ज पार्टिकल को, आवेशित कण को बार बार घुमाएगा, घुमाते घुमाते उसका स्पीड इतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो फिर उसको अटैक कर देगा, फेंक देगा। फिर
तो साइक्लोट्रॉन जो होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करता है, त्वरित करता है, मतलब उसके स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे इसको एनर्जी बहुत मिलता है। अब किसी चीज से किसी चीज पर प्रहार करना तो उसको स्पीड चाहिए, तो स्पीड बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जितना भी चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, उसके स्पीड को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। किसी का स्पीड बढ़ेगा तो उसमें एक्सेलरेशन तो आ ही जाएगा फिर। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसका, साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन वो यंत्र है जो आवेशित कणों के में एक्सेलरेशन ला सकता है, मतलब उसके स्पीड को बढ़ा सकता है। धीरे धीरे उसकी बढ़ाते 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 बहुत फास्ट स्पीड हो जाता है, जाके अटैक कर देता है। तो साइक्लोट्रॉन इज दैट डिवाइस, अपना भाषा में लिख रहे हैं, डिवाइस विच कैन accelerate the charged particles so that it gets high energy. हिंदी लिख सकते हैं, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो आवेशित कणों को, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो आवेशित कणों को त्वरित करता है। त्वरित ऐसे लिखना है, जो आवेशित कणों को त्वरित करता है, जिससे इसे उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे इसे उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है। चल इसका लिमिटेशंस का मतलब कब कब काम करेगा, कब कब काम नहीं करेगा। लिमिटेशंस का मतलब होता है कब कब काम करेगा, कब कब काम नहीं करेगा। तो चलिए साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशंस देख लेते हैं। इसका लिमिटेशंस देख लीजिएगा। लिमिटेशंस मतलब परिसीमाएं, ठीक है, परिसीमाएं इसका क्या है, कब कब काम नहीं करेगा। देखते हैं पहला लिमिटेशंस क्या है। देखिए चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, जिस पर चार्ज रहेगा उसी के स्पीड को बढ़ाएगा भी, लेकिन जिस पर चार्ज नहीं रहेगा उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तब पहला लिमिटेशंस ये है कि जिस पर चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, उसके स्पीड को नहीं घटा बढ़ा नहीं सकता है। तो यह आवेशित कणों के को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, बोले अनावेशित कणों को, यह अनावेशित कणों को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। मतलब जैसे न्यूट्रॉन है, जिस पर चार्ज नहीं है, उसके स्पीड को नहीं बढ़ा सकता है। जो है प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, इस सब पे चार्ज है, इसको बढ़ा सकता है। तो ये आवेशित कणों के स्पीड को घटा या बढ़ा सकता है, जो है अनावेशित को कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या लिखेंगे, इट कैनॉट एक्सेलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल्स, अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। हिंदी क्या हो जाएगा, यह अनावेशित कण को त्वरित नहीं कर सकता है, यह अनावेशित कण को त्वरित नहीं कर सकता है। जैसे अनावेशित कण कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन। यह अनावेशित कण को त्वरित नहीं कर सकता है, मतलब उसके स्पीड को बढ़ा नहीं सकता है। चलिए दूसरा, बहुत छोटा पार्टिकल होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, उसको भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता। बहुत छोटा पार्टिकल होगा, उसके भी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता। जैसे प्रोटॉन का बढ़ा सकता है, ड्यूट्रॉन का बढ़ा सकता है, आयंस का बढ़ा सकता है। बहुत छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा पाएगा। इट कैनॉट एक्सेलरेट स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लाइक इलेक्ट्रॉन्स। यह है, दूसरा का हिंदी लिखिएगा, यह है बहुत छोटे कण, यह है बहुत छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन को, यह बहुत छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है, यह बहुत छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। चलिए
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? देखिएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दिशा में आप जाइएगा, स्पीड रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, इसी की दिशा में आप चल रहे हैं, मतलब आपका वेलोसिटी इसी दिशा में है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड आपका उसी दिशा में है, तो दोनों सेम दिशा में होगा, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में आप भी चल रहे हैं, तो थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है QVB साइन थीटा। तो आपको पता है कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप जिस दिशा में जो है मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में आप भी चलेंगे, मतलब आपका वेलोसिटी भी उसी दिशा में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा QVB साइन 0 डिग्री, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप पे फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब आप चल रहे हैं उसी दिशा में चलेंगे, आज इसका मतलब आपका पथ सीधा रहेगा, आप मुड़ेंगे नहीं। तो जिस दिशा में आप चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा में, और उस दिशा में आपका स्पीड है, तो आपका एंगल 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री होने से फोर्स क्या? 0। तो जब किसी पर फोर्स नहीं लगेगा तो जिस दिशा में वो चल रहा है उसी दिशा में रहेगा, फोर्स से ना उसके दिशा को बदलेगा। फिर तो क्या कहेंगे? रास्ता क्या होगा? स्ट्रेट रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो क्या थ्योरी होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलने पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता है बता दिए, इसलिए पथ क्या होगा? सीधा होता है। देखिएगा, इफ पार्टिकल moves along the magnetic field, then magnetic force on it becomes 0. So its path will be straight. चलिए लिखिएगा, यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील होती है, कोई कण या कोई इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील होती है तो उस पर चुंबकीय बल शून्य होता है। 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 इसलिए इसका पथ सीधा होगा। इसलिए इसका पथ सीधा होगा। चलिए अगला पे आते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का, केंद्र लिख दिया, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए छोटा सा एक क्वेश्चन है, एक धारावाही कुंडली निकाल देते हैं, एक मतलब सर्कुलर वृत्ताकार कुंडली बना दी, ठीक है। इसमें करंट है, एक सर्कुलर कॉइल बना दी, इसमें क्या होगा? करंट हो गया I। एक छोटा सा पॉइंट ले लिए, एक छोटा सा पॉइंट ले लिए तो हमारा लेंथ का होता है L, और छोटा पॉइंट ले लिए तो क्या होगा? DL हो गया। सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है यहां से रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक सर्कुलर कॉइल में करंट कितना है? I है, और एक छोटा पॉइंट लिए, इस पे क्या लिए? DL लिए हैं। इस कॉइल का रेडियस कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। थोड़ा डाटा लिखेंगे, लेट देयर इज ए
सर्कुलर कॉइल ऑफ radius r, the current flowing through it is I। लिखेगा माना एक वृत्ताकार कुंडली है, माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसमें प्रवाहित धारा आई है, इसमें प्रवाहित धारा आई है। चलिए अब इसमें हम लोग जो है इसको प्रूफ करेंगे, इसमें प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए अब बायो सावर्त नियम का यूज करेंगे। बाय यूजिंग बायो सावर्त लॉ, बायो सावर्त नियम का उपयोग करेंगे। dv बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बायो सावर्त नियम का यूज करें, ठीक है। तो चलिए बायो सावर्त नियम का यूज करना है। चलिए अब यहां पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। फॉर सर्कुलर लूप, वृत्ताकार लूप के लिए, वृत्ताकार लूप हो जाएगा तो जो हमारे डिस्टेंस हो जाएगा, जो आर है डिस्टेंस, ये जो हमारे डिस्टेंस हो जाएगा वो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और थीटा जो हो जाएगा यहां पर, थीटा वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए क्या यूज होगा, dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री बाई क्या आर स्क्वायर। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 1 होता है। ठीक तो हो गया, खत्म, 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, यहाँ डी एल हो जाएगा आई डी एल बाई आर स्क्वायर। चलिए अब टोटल निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल निकलेगा, ठीक है। तो चलिए एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे। डी बी बराबर क्या आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों ओर हम इंटीग्रेट करेंगे। कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इधर भी इंटीग्रेशन डाल देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन डाल देते हैं, आई डी एल बाई आर स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे से क्या करता है, कैंसिल कर देगा, तब बी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हर जगह यू फिजिक्स में यूज हो सकता है। इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है, क्रॉसेस हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। चाहे आप पावर जीरो का कभी भी बना सकते हैं कि एक्स का पावर यहाँ जीरो है, ऐसे करके भी बना सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट शॉर्टकट बना दिए हैं इस पर, ठीक है। यहाँ पर भी W का पावर जीरो करके वहाँ पावर करके बना सकते हैं। आप समझिए, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर गया, x बच गया, ये भी कैंसिल कर गया, W बच गया। सिंपल बताए हैं एक साधारण नियम से। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई भी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट जितना भी सब बाहर कर दिए, तो क्या बच गया यहाँ पर, dl बच रहा है। ये जितना भी कांस्टेंट है इसका सबको हम कर दिए बाहर। कौन कौन कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, और कौन कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन डीएल है, तो ध्यान दीजिएगा डीएल का मतलब क्या है कि जितना भी छोटा छोटा इस पर टर्म है सबको जोड़ लीजिए। तो इस पर जितना छोटा छोटा सब टर्म को जोड़ेंगे तो हमारा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर।
किसी सर्कल पर छोटा छोटा जितना भी पार्ट्स है, कि सर्कल पर छोटा छोटा जितना भी पार्ट है सभी पार्ट को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन dl का वैल्यू जो हो जाएगा μ0/4πi/r², तो ये हो जाएगा हमारा पूरा सर्कल कर लेगा तो कितना आ जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो r से r कट जाएगा, तो ये पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या ऊपर बच गया, μ0I कितना, 2r हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइस्ट्रेसिस शैथिल्य, इसका हिंदी क्या होता है, शैथिल्य। शैथिल्य का मतलब होता है लैग बिहाइंड, पीछे रहना। क्या रह जाना, पीछे रह जाना। शैथिल्य का मतलब होता है लैग बिहाइंड करना, मतलब पीछे रह जाना। तो क्या चीज से पीछे रहना, देखिएगा, सुनिएगा। चुंबकीय तीव्रता H के मान में परिवर्तन किए जाने पर पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र B का चुंबकीय तीव्रता से पीछे रहना चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है, मतलब पीछे रह जाना। जिसे देखिएगा शैथिल्य का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पंडित जी मंत्र पढ़ा रहे हैं, तो पंडित जी बोले कि ओम, तो हम लोग भी ओम बोल दिए। फिर जैसे ही वो अंतर स्पीड बहुत बढ़ाए पंडित जी मंत्र का, धाधार धाधार, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, कहाँ साथ साथ बोल पाएंगे। तो ये तो हाइस्ट्रेसिस है, शैथिल्य हो गया। का मतलब जो है साथ साथ ना चल के पीछे हो जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम किसी के पास जो है, कोई हमारे पास जो है, प्रैक्टिकल समझिएगा, हमारे पास लोहा है और यह मैग्नेट लेके आ रहे हैं। जैसे हमारे पास एक लोहा है, जैसे मान लीजिए कोई आयरन है, ठीक है, इसको आयरन अब तो है नहीं, प्लास्टिक है, लेकिन आयरन समझ के मानिए। अब आयरन यहाँ से कहाँ से लाएंगे, मान लीजिए आयरन अभी, ठीक है, अभी आयरन यहाँ अगल बगल में दिख भी नहीं रहा, तो ये आयरन है, लोहा है, और यहाँ पे चुंबक लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लोहा के बगल में हम इस चुंबक को लेके आएंगे, तो इससे लोहा में चुंबकीय गुण आएगा। और जैसे हटाएंगे तो पूरी तरह से हटेगा नहीं, पीछे रह जाएगा। जैसे बाढ़ आता है तो बहुत सारा पानी लेके आता है, जब बाढ़ चला जाएगा तो पानी कुछ ना कुछ रह जाएगा। बाढ़ के आने से पानी तो आता है, लेकिन जाने से पूरी तरह से जाता नहीं है, तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, उसमें पीछे रह जाएगा, वो लैग बिहाइंड हो जाएगा। तो पीछे रहना ही हाइस्ट्रेसिस होता है। कहने का मतलब है कि किसी में चुंबकीय गुण ला दिए, लेकिन जब खींचेंगे ना तो पूरी तरह से नहीं खींचाएगा। किसी को रोज लाई पकौड़ी खाने का डाल देते हैं, और अब चल जाएंगे तो उसको खत्म नहीं होगा, फिर अपना पैसा से खाएगा। तो कहने का मतलब है आप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता एक दूसरे से पीछे, चुंबकीय तीव्रता का मतलब कितना गुण उसमें आया है। तो कहने का मतलब है एक दूसरे से पीछे रहना ही क्या कहलाता है, हाइस्ट्रेसिस कहलाता है। इसका देखिएगा क्या होता है, ये हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। देखिए क्या होता है, सुनिएगा, यहां पर थोड़ा समझिएगा। ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, हिंदी होता है चुंबकन बल, चुंबकन बल, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो ध्यान दीजिएगा, जिस समय चुंबकन बल जो है, ध्यान दीजिएगा, जिस समय फ्लक्स डेंसिटी जो वाई एक्सिस का यहाँ पे 0 है, उस समय मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों एक साथ नहीं चल रहा, आगे पीछे चल रहा है। जिस समय ये यहाँ पर वाई एक्सिस पर, ये हमारा वाई एक्सिस पर ये जो एक्स का वैल्यू होता है, इस वाई एक्सिस पर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू 0 होगा, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक साथ नहीं चल रहा है। जब ये 0 होगा तो वो 0 नहीं होगा। इस समय हमारा ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी जो हो जाएगा, फ्लक्स जो हो जाएगा यहाँ पर, वो 0 होगा। फिर देखिए यहाँ पर फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, वो 0 होगा। यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस का वैल्यू एक्स पर 0 होता है। लेकिन ये फोर्स जो है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, वो 0 नहीं है, वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है। चलिए इस समय वाई एक्सिस पर आ रहे हैं, तो वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर फोर्स 0 है। लेकिन यहाँ पर फ्लक्स 0 नहीं है, फ्लक्स यहाँ से ऊपर है, फ्लक्स 0 नहीं है, फ्लक्स डज नॉट इक्वल टू 0, फ्लक्स 0 नहीं है, ठीक है, फ्लक्स 0 नहीं है। तो क्या कहा जाएगा, चुंबकीय तीव्रता के जो है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता एक दूसरे से पीछे रह जाता है। तो अपना भाषा में थोड़ा सा अपना लैंग्वेज लिख देते हैं, इसको अपना भाषा में लिख देते हैं ना, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड है। द फिनोमिना ऑफ
फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड, अपने भाषा में लिख रहे हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। लैगिंग बिहाइंड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, विथ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is known as हाइस्टेरेसिस। मतलब एक दूसरे से पीछे रह जाना ही हाइस्टेरेसिस होता है। तो लिखिएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, फ्लक्स घनत्व का जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक ही चीज होता है। चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकन बल से पीछे रहने, आसान भाषा में लिखा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकन बल से पीछे रहने की प्रक्रिया, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकन बल से पीछे रहने की प्रक्रिया शैथिल्य कहलाती है। पीछे रहने की प्रक्रिया शैथिल्य कहलाती है। यह है लौह चुंबकीय पदार्थों में संपन्न होता है। यह है लौह चुंबकीय पदार्थों में संपन्न होता है। चलिए फिगर भी आप उतार सकते हैं, फिगर भी बना सकते हैं, फिगर भी आप बना सकते हैं। यहां पर इस फिगर में आपको इस तरह से चुंबकन बल, इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एक ही चीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक ही चीज होता है। चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं इस पे, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगला पर क्यूरी का नियम, देखिए क्यूरी का नियम ध्यान दीजिएगा। क्यूरी का पहला नियम क्या कहता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, ये अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। क्या क्या कहता है, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा, बड़ी सिंपल चीज है। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है, और ये बाहर का कोई मैग्नेट लेके आ रहा है, तो जितना पावरफुल मैग्नेट लेके आएंगे उतनी ज्यादा इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड आएगा या प्रभाव पड़ेगा इस पर। जैसे अब किसी के सामने जाके बहुत जबरदस्त तरीके से किसी को कन्विंस करेंगे तो पक्का कन्विंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो आई है वो क्या है, पहले सुन लीजिएगा। आई जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मतलब कितना उसमें चुंबकीय गुण आ सकता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता, क्या हो जाएगा, चुंबकन तीव्रता। इसका मतलब होता है कि उसमें कितना चुंबक का प्रभाव आ रहा है, इसी को चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। और ये बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, बी है हमारा क्या,